मसीह के ज़िंदा और जलाली बाबरकत नाम में तमाम बहन भाइयों की खिदमत में मेरा सलाम। मुख्तसर इंट्रोडक्शन के बाद आज हम अपने उन्वान की तरफ आएंगे। सबसे पहले मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जब मैंने ऑनलाइन इबादतों का और उसके साथ साथ कोरियन चर्चिज़ के मुतालिक अपने बहन भाइयों के साथ शेयर किया तो उन्होंने ना सिर्फ मुझे इनकरेज किया बल्कि उसके मुतालिक चाहा कि मुझे फीडबैक भी दें। और उन्होंने बताया कि ये अच्छी बात है कि कोरिया में रहते हुए अपने बहन भाइयों के साथ मैंने शेयर किया कि कोरियन चर्चिज़ किस तरह खिदमत कर रहे हैं। ख़ास तौर पर मैं सबसे पहले अपनी मिसिस का शजाना का थैंकफुल हूँ जिन्होंने सब चीज़ों में मेरी मदद की और अभी भी जब कुछ प्रिपेयर करते हुए भी मुझे हेल्प की ज़रूरत हो तो संडे के दिन भी साथ में आती हैं और इबादत में भी हेल्प करती हैं और वीडियो प्रिपेयर करने में भी हेल्प करती हैं। उसके साथ साथ अपनी तमाम फैमिली मेम्बर्स का, बहन भाइयों का मैं शुक्रगुजार हूँ। अपने बड़े भाई सुलेमान का, ख़ास तौर पर रोमन का, अपनी सिस्टर्स का शुक्रगुजार हूँ। और यूएस में हमारे भाई जॉनसन हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने जब हमने इंग्लिश सर्विस का ऑनलाइन शुरू करने के लिए टेस्ट कर रहे थे तो उन्होंने बड़ा वेलकम किया और कहा कि वो वेट कर रहे हैं कि कब वो मुझे सुन सकें। उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ उस इनकरेजमेंट का। अपने भाई सैमुअल के लिए शुक्रगुजार हूँ। हमेशा उन्होंने मुझे फीडबैक दिया कि मैं किस तरह खुदावंद का कलाम शेयर कर रहा हूँ। उसके अलावा कोरिया में अपने भाइयों का मैं शुक्रगुजार हूँ, भट्टी भाई का, शहजाद भाई का, और साथ साथ ख़ास तौर पर यहाँ पर मैं अपने तमाम बहन भाइयों का जो पाकिस्तान में आजकल कलीसिया हमारे साथ शामिल होती है उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और रज़वान भाई हैं हमारे, पास्टर इरफान हैं, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और जितने फैमिली मेम्बर्स, फेसबुक फ्रेंड्स और पूरी दुनिया में जितने लोग आप मिलकर ना सिर्फ सर्विस में शामिल होते बल्कि कलाम को सीखते हैं और देखते हैं, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। और आज से हम चाहेंगे कि कलाम के मुतालिक हम कलाम की गहराइयों के मुतालिक सीखें। और जिस तरह हम जानते हैं कि खुदावंद का कलाम जो है वो बहुत गहरा है, समंदर की तरह गहरा है, लेकिन हम इसको लाइट मोड में जिस तरह आपस में बातचीत करते हैं इस तरह सीखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर एक मजमून को लेकर जिस तरह हम क्लासरूम में बैठकर सीखते हैं उस तरह लेकर चलें तो आजकल की तहकीक ये बताती है कि स्टूडेंट भी जो हैं वो 15-20 मिनट के बाद बोर होना शुरू हो जाते हैं और उनका इंटरेस्ट कायम नहीं रहता। इसलिए इस बाइबल सेक्शन को मैंने जो नाम दिया है वो है टी विद आमून। आप मेरे साथ हल्के फुल्के माहौल में मिलकर जो कुछ मैंने सेमिनरी में रहते हुए 3 साल में और 5 साल कोरियन चर्च के साथ खिदमत करते हुए कलाम के मुतालिक सीखा वो मेरे साथ मिलकर सीख सकते हैं। और ना सिर्फ जो मैंने सीखा बल्कि जब हम मुसलसल खुदावंद के कलाम को स्टडी करते हैं तो हम उसको सीखते हैं। और जैसे मैंने कहा कि कप टी विद आमून, आज कोरियन टी मेरे साथ है, मेरे हाथ में है। जब आप बहन भाई या मेरे दोस्त कोई भी अगर कोरिया आएंगे तो आप मुख्तलिफ़ किस्म की कॉफ़ीज़ और टी यहाँ पर आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। ना सिर्फ मैं चाहूँगा उस वक्त आपके लिए कि आपके मेरे साथ मिलकर खाना खाएं बल्कि ज़रूर है कि मैं आपके लिए कोरियन टी का भी एहतमाम करूँगा। आएँ खुदावंद के कलाम को देखें। खुदावंद के कलाम को आज जो चीज़ मुख्तसर तौर पर हम सीखना चाहेंगे जिसको
उन्वान मैंने दिया है, इंग्लिश में है वाई वी नीड टू स्टडी थियोलॉजी। हम इसको कह सकते हैं वाई क्रिश्चियंस नीड टू स्टडी थियोलॉजी। मसीहियों को क्यों कलाम के मतलब उसकी गहराइयों के मतलब उसके मतलब सीखने की ज़रूरत है, क्यों हमें कलाम में बढ़ने की ज़रूरत है। आज सिर्फ हम दो चीज़ें देखेंगे। पहली चीज़, कलाम इसके मतलब क्या कहता है कि हमें क्यों मसीहियों को कलाम को सीखने की ज़रूरत है। पासबान ज़रूर है कि वो सीखते हैं कलाम को, लेकिन कलीसिया को क्यों कलाम सीखने की ज़रूरत है। खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे मत्ती रसूल की अंजील उसका 28वां बाब 19वीं और 20वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। इसके साथ हम मरकस की अंजील 16वां बाब और 15वीं आयत भी देखेंगे। मरकस 16वां बाब 15वीं आयत में यूँ लिखा है, और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। आमीन। जो तीसरा आज का हवाला हम देखेंगे वो है इमाल की किताब 1 बाब और उसकी 8वीं आयत। इमाल 1 बाब और उसकी 8वीं आयत में यूँ लिखा है, लेकिन जब रूह कुदुस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। आमीन। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि हम आज 2 पॉइंट सीखेंगे, और पहला ये है कि खुदावंद का कलाम हमें क्यों सिखा रहा है कि हमें कलाम को सीखने की ज़रूरत है। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में जब वो इस ज़मीन पर था अपने शागिर्दों को उसने सिखाया। उन्होंने मसीह से कलाम के मुतालिक सीखा, और मसीह ने जब वो आसमान पर उठाया गया तो उठाए जाने से पहले अपने शागिर्दों को क्या हुक्म दिया कि इस अंजील की मुनादी तमाम दुनिया में तमाम कौमों में की जाए। और उसने कहा कि जब तुम रूह कुदुस पाओगे, रूह कुदुस से भर जाओगे, तो तुम पूरी दुनिया में इसकी बशारत करोगे। मेरे अजीज बहन और भाइयों, मसीह के शागिर्द होते हुए आज मेरी और आपकी, हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम उसके कलाम की बशारत करें, मुनादी करें। लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन है जब हम खुद कलाम से वेल इक्विप्ड होंगे, जब हम खुदा के कलाम को जानते होंगे, जब हम इसकी गहराइयों को जानते होंगे, तब ही हम खुदावंद के कलाम की मुनादी कर सकते हैं। मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि इस कलाम की, इस अंजील की मुनादी की जाए, पूरी दुनिया में इसकी बशारत की जाए। इसका मतलब है कि उसके शागिर्द जो हैं वो पूरे तौर पर वेल इक्विप्ड थे, वो कलाम को जान चुके थे कि किस बात की उन्होंने मुनादी करनी है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, इसलिए खुदावंद के शागिर्द होते हुए, उसके बेटे और बेटियां, उसके बच्चे होते हुए, ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमें खुदावंद के कलाम की मुनादी करना है। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हमें खुदावंद के कलाम को सीखना है, उसकी गहराइयों को सीखना है। जब हम बात करते हैं कि मसीह ने कहा कि इस अंजील की मुनादी, मसीह ने हमें हुक्म दिया
کہ ہمیں منادی کرنا ہے تو ہمیں کس بات کی منادی کرنے کی ضرورت ہے؟ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، بائبل مقدس مکمل ہمیں اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہ خدا کا زندہ کلام ہے، اور جب مسیح بھی اس دنیا میں آیا اس نے اپنے شاگردوں کو بھی سکھایا اور لوگوں میں بھی منادی کی، تو اس نے یہ کہا کہ میں شریعت کو ختم کرنے نہیں بلکہ اس کو پورا کرنے آیا ہوں۔ ہمیں خطوط میں بھی اور مسیح کے کلام میں بھی اس چیز کا مکمل ثبوت ملتا ہے کہ مسیح نے اور رسولوں اور شاگردوں نے جب انہوں نے اس کلام کی بشارت کی منادی کی تو انہوں نے پورا پرانے عہد نامے کے ریفرنسز اور کس طرح بتایا کہ مسیح کو اس دنیا میں آنا اور موسیٰ کی شریعت تک ہر چیز کو بنی اسرائیل اور غیر قوموں کے ساتھ شیئر کیا۔ ہمیں صرف نئے عہد نامے کو لے کر جا کر اس کی منادی نہیں کرنا، بلکہ بائبل مقدس جو پورا خداوند کا کلام ہے، ہمیں اس کو لے کر ان لوگوں تک جانا ہے جو آج تک مسیح سے واقف نہیں ہیں۔ ہم جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں، اپنے فیملی احباب میں، اپنے دوستوں میں، وہ لوگ جو ابھی تک مسیح کو نہیں جانتے، جو مسیح سے دور ہیں، ہمیں ان کے ساتھ اس کلام کو شیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ میرے پاس خداوند کے کلام کو سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس طرح اپنے وقت کو یوٹیلائز کر رہے ہیں۔ اگر آپ کام پر جا رہے ہیں تو اس وقت جاتے ہوئے بھی آپ ایئر فون کے ذریعے، آج کل سمارٹ فونز کے ذریعے خداوند کے کلام کو سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اسکول جا رہے ہیں، آپ یونیورسٹی جا رہے ہیں تو اسٹوڈنٹ جو ہیں اس وقت کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ خداوند کے کلام کو سیکھ سکتے ہیں۔ میں نے جو بہت اچھی چیز کورین چرچز میں سیکھی کہ یہاں کی کلیسیا جب ان کے لیے چرچ 2 دفعہ بائبل سٹڈی کا اہتمام کرتا ہے تو سال میں وہ ضرور کوشش کرتے ہیں کہ دونوں دفعہ وہ ان کلاسز کو لیں اور ان میں شمولیت اختیار کریں۔ اور آج کل سب سے اچھی جو بات ہے کہ ہر چیز ہم آن لائن بھی کر سکتے ہیں، ان کلاسز کو، اور خداوند کے کلام کو ہم آن لائن بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے خداوند نے ہمیں یہ اپرچونٹی دی ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو سیکھیں۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، اگر کوئی شخص ہم سے ایسا سوال کرتا ہے، فار ایگزامپل اگر کوئی پوچھتا ہے کہ مسیح کی آمد کب ہوگی، اس کے متعلق کلام کیا کہتا ہے، اگر ہم خود کلام سے واقف ہوں گے، اگر ہم نے خود اس کو سٹڈی کیا ہے، اس کی گہرائیوں کے متعلق جانتے ہیں، پھر ہم باقاعدہ طور پر، اچھے طور پر اس سوال کا اس شخص کو جواب دے سکتے ہیں۔ ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بائبل میں سے جا کر آپ تلاش کریں تو آپ کو اس بات کا جواب مل جائے گا، کیونکہ اگر ہم اس کو اس طرح جواب دیں گے تو نہ صرف وہ جب اس سوال کا جواب تلاش کر رہا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے سوال اس کے ذہن میں امڑ سکتے ہیں۔ اس لیے خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے شاگرد ہوتے ہوئے، اس کے بیٹے بیٹیاں ہوتے ہوئے، جو مسیح نے ہمیں حکم دیا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کلام کو سیکھیں۔ آمین۔ اور دوسری بات جو آج ہم سیکھیں گے کہ ہمیں کیوں کلام کو سیکھنے کی ضرورت ہے، وہ بات ہے ہمیں اپنی زندگیوں میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم کلام سیکھتے ہیں تو کلام ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جب ہم کلام کی گہرائیوں کو سیکھتے ہیں تو پہلی چیز جو ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، بہت سی ایسی ڈاکٹرائن ہیں، بہت سی ایسی تعلیمات ہیں جو خداوند کے کلام کے متعلق اگر ہم دیکھیں
जब आप कलाम को सीखेंगे तो आप देखेंगे कि वो गलत हैं। इसलिए जब हम खुदावंद के कलाम को सीखेंगे, उसकी गहराइयों तक जाएंगे, तो ऐसे नजरियात जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक गलत हैं, तब वो हम उनको देख सकते हैं कि कलाम इनके मुतालिक क्या कहता है। इसलिए जब हम कलाम को सीखते हैं तो वो हमें गलत तालीम पर काबू पाने में मदद देता है। दूसरी चीज़ मेरे अजीज बहन और भाइयों, जब हम खुदावंद के कलाम को सीखते हैं तो हम खुदावंद में और ज़्यादा बढ़ते हैं। ना सिर्फ हम कलाम में बढ़ते हैं, बल्कि पाक रूह हमें गाइड करता है। पाक रूह हमें सिखाता है कि हमें किस तरह खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करना है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, जब पाक रूह हमें गाइड करता है तो पाक रूह हमें हलीमी भी अता करता है। पाक रूह हमें सिखाता है कि हमें जब कलाम में बढ़ते हैं तो इसका किस तरह सही इस्तेमाल करना है, इसको किस तरह अपने बहन भाइयों के लिए, उनके बढ़ोतरी के लिए, मसीह के बदन के लिए इसको इस्तेमाल करना है। तीसरी चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में इसका फ़ायदा है वो ये है कि जब हम खुदावंद के कलाम को सीखते हैं तो उस कलाम के मुताबिक हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकते हैं। हम उनको खुदावंद के कलाम के मुताबिक सिखा सकते हैं कि उनको कैसे ज़िंदगी बसर करनी और उनको भी कैसे खुदावंद का कलाम सीखना और उसको दूसरों के साथ शेयर करना है, उसकी मुनादी करना और बशारत करने की ज़रूरत है। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, जिस तरह खुदा ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि वो अपने बच्चों को उठते बैठते सोते जागते हर वक्त उनको खुदावंद का कलाम सिखाएं, इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम ना सिर्फ खुद खुदावंद के कलाम को सीखें, बल्कि जब हम खुद इससे वेल इक्विप्ड होंगे तभी हम इसको ना सिर्फ अच्छे तौर पर अपने ख़ानदान में अप्लाई कर सकते हैं, अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, बल्कि मसीह ने जो हमें हुक्म दिया है उसको भी हम पूरा कर सकते हैं। आए सब मिलकर मसीह ने जो हमें हुक्म दिया है उसकी ताबेदारी में आगे बढ़ें और जो कलाम हमें सिखा रहा है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करें और दूसरों तक इस कलाम को लेकर चलें। रैप करने से पहले दोबारा इन पॉइंट को रिपीट करना चाहूँगा। पहला पॉइंट हमने सीखा कि हमें क्यों खुदावंद का कलाम सीखने की ज़रूरत है, वो है मसीह ने हमें हुक्म दिया है कि हमें इस अंजील की बशारत करनी है, पूरी दुनिया में दूसरी कौमों तक इस कलाम को लेकर जाना है। और वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम खुद वेल इक्विप्ड होंगे और कलाम को जानते होंगे। और दूसरा पॉइंट ये है कि हमें अपनी ज़िंदगियों में खुदावंद के कलाम की गहराइयों को जब सीखते हैं, ना सिर्फ उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, बल्कि उससे बरकत पाते हैं और उससे मसीह का बदन भी तरक्की पाता और हमारा ख़ानदान भी बरकत पाता है। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कुदूस जिंदा जलाली आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए। आए बाप, तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपने कलाम के वसीला से हमें सिखाता है कि हमें किस तरह अपनी ज़िंदगियां बसर करने की ज़रूरत है। जिंदा बाप, जब हम तेरे कलाम को सीखते हैं तो मिन्नत करते हैं अपने पाक रूह के वसीला से तू हमारी रहनुमाई कर, ताकि हम तेरे कलाम की उन गहराइयों को, उन भेदों को सीख सकें और ना सिर्फ उनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें, बल्कि
اور لوگوں تک لے کر جانے والے ہوں، تیرے اس کلام کی بشارت کرنے والے ہوں، منادی کرنے والے ہوں۔ زندہ باد جتنے بہن بھائی، تیرے لوگ، تیرے بچے آئے باپ اس تمام سٹڈی میں شامل ہوتے ہیں، آئے باپ ان کے لیے منت کرتا ہوں، آئے باپ تو ان کو حکمت بخش، فہم بخش، آئے باپ تاکہ وہ تیرے کلام میں آگے بڑھ سکیں، اور آئے باپ اس اوبیڈینس نے بڑھتے ہوئے تیرے کلام کی بشارت کریں، اور آئے باپ اپنی زندگیوں میں برکت پائیں۔ سب کچھ تیرے بیٹے یسوع کے نام میں مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین آمین۔ نیکسٹ ویک میں ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب کے لیے آپ سب کی سلامتی ہو، آمین۔